चलिए इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां पर राम के नाम पर राजनीति को लेकर बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। और वहीं 85 के बाद राम मंदिर का मुद्दा उठाया, तब बीजेपी जाने उससे पहले राम को जानते ही नहीं थे। बीजेपी और राजनीतिक दृष्टिगत से राम के नाम का फायदा उठाते हैं। और वहीं रामायण छत्तीसगढ़ के गाँव-गाँव में सदियों से गाई जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहाँ पर राम के नाम पर राजनीति को लेकर बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। और वहीं 85 के बाद राम मंदिर का मुद्दा उठाया, तब बीजेपी जाने उससे पहले राम को जानते ही नहीं थे। और वहीं बीजेपी और राजनीतिक दृष्टिगत से राम के नाम का फायदा उठाते हैं। रामायण छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में सदियों से गाई जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। ये तो 85 के बाद राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया, उसके पहले ये तो राम को जानते नहीं थे। हमारे नेता महात्मा गांधी, देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो प्रार्थना सभा में हमेशा भजन गाया करते थे, रघुपति राघव राजा राम, आज़ादी के पहले से। और तब से कांग्रेस के लोग रघुपति राघव राजा राम का भजन गाते हुए प्रभात फेरियां करते थे। तो राम हमारे हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो केवल राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से वो लोग करते हैं। और रामायण गांव-गांव में सैकड़ों साल से गाया जा रहा है। हमारी प्राचीन परंपरा है छत्तीसगढ़ की। आप बिलासपुर संभाग में जाएंगे तो नौधा रामायण होता है। आप रायपुर दुर्ग संभाग में बात करेंगे, बस्तर संभाग में बात करेंगे तो वहाँ मानस गान प्रतियोगिता होता है, रामायणों का आयोजन होता है। यदि किसी के यहाँ कोई नवजात शिशु का जन्म होता है तो छठी में रामायण का आयोजन होता है। ये हमारी संस्कृति में है। हम अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? उन्होंने संस्कृति के लिए कुछ किया नहीं, हमारी परंपराओं के लिए कुछ किया नहीं, हमारी अपनी जो पहचान है, सांस्कृतिक पहचान, उसके लिए कुछ किया नहीं। अब आज यदि कोई काम हो रहा है तो इनको तकलीफें हो रही है। उनको लगता है कि हमसे छीना। अरे राम सबके हैं, किसी एक के नहीं है कि आपके पास उसका क्या कहेंगे, उसको कॉपीराइट नहीं है। राम सबके हैं, सर्वव्यापी हैं। और राम को अलग ही रूप में हम लोग देखते हैं, साकार रूप में भी देखते हैं, निराकार रूप में भी देखते हैं। तो सब रूपों में राम के अस्तित्व को माना गया है। तुलसी के भी राम है तो कबीर के भी राम है। अब तो राम को विभाजित कैसे कर सकते हैं? कोई किसी रूप में बचता है, कोई किसी रूप में देखता है।